कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिस्टिल, मेगास्पोंजियम और पोलन सेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल कौशिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल कौशिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके। हम सभी जानते हैं कि फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गेन गायनेशियम होता है। गायनेशियम में एक पिस्टिल ही पाया जाता है और एक से अधिक पिस्टिल ही पाया जाता है। तो पिस्टिल के संख्या के आधार पर गायनेशियम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जिस गायनेशियम में सिर्फ एक पिस्टिल पाया जाता है उसे मोनोकार्पली कहते हैं, परंतु जिस गायनेशियम में एक से अधिक पिस्टिल पाया जाता है उसे मल्टी कार्पली कहा जाता है। मल्टी कार्पली भी दो प्रकार के होते हैं। अगर इसको हम विभाग करें, दो प्रकार के होते हैं, जिसे कि हम सिंकार्पस कहते हैं तथा दूसरे को एपोकार्पस कहते हैं। अगर हिंदी में इसे करें तो युक्तांडपी और वियुक्तांडपी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंकार्पस। सिन मीन्स जॉइंट, कार्पस मीन्स कार्पेल। तो वैसे गायनेशियम जिसमें कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसे सिंकार्पस कहा जाता है, जैसे कि सरसों, गुलहर, पॉली आदि में। उसी प्रकार से जिस गायनेशियम में पिस्टल इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उसे एपोकार्पस कहते हैं, जैसे कि चंपा, चमेली आदि में। अगर हम पिस्टल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्य रूप से हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे टॉप पे होता है स्टिग्मा, सबसे नीचे भाग ओवरी। तो आज हम लोग ओवरी, इन दोनों के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। और हम ओवरी के अंदर की संरचना के बारे में देखें तो ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले मेगास्पोर को ही ओव्यूल कहा जाता है। एक ओवरी में ओव्यूल एक अथवा एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है, जबकि और भी प्लांट के स्पीसीज जैसे कि पपीता, आर्टिक, तारबूज आदि में एक से अधिक ओव्यूल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओव्यूल स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिनिकल से प्लेसेंटा में जुड़े होते हैं। फिनिकल प्लेसेंटा में जिस जगह पे जुड़ता है उसे हाइलम कहा जाता है। ओव्यूल एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट का परत पाया जाता है। यह एक अथवा दो परत हो सकते हैं। यह परत, इंटीग्यूमेंट का परत माइक्रोपाइल को छोड़कर चारों तरफ से इसे घेरे रहते हैं। माइक्रोपाइल सिरे के ठीक विपरीत चिलेजा पाया जाता है जो ओव्यूल के एक्सिस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इंटीग्यूमेंट के भीतरी वाले कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे कि न्यूसेलस कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फूड प्रोडक्ट स्टोरेज होता है। माइक्रोपाइल के ठीक नीचे एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सेक पाया जाता है जो मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे कि हम गुरु बीजाणु जनन भी कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। एक ओव्यूल में प्राय एक ही मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है जिसमें मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा
4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। यह मेगास्पोर लीनियर फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करते हैं मेगागेमीटोजेनेसिस। मेगास्पोर से एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनने की सभी प्रक्रियाओं को मेगागेमीटोजेनेसिस कहते हैं। अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट में 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, परंतु इसमें से सिर्फ एक ही एक्टिव होते हैं, जबकि 3 अनमेच्योर होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं। यह एक एक्टिव मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे कि एम्ब्रियो सेक कहते हैं, का निर्माण होता है। एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो बनने की विधि को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। चूंकि यह पॉलीगोनम पादप में होता है, अतः इस प्रक्रिया को पॉलीगोनम टाइप भी कहा जाता है। यह एक एक्टिव मेगास्पोर के न्यूक्लियस में माइटोसिस की प्रक्रिया होता है। माइटोसिस प्रक्रिया के कारण 2 डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होकर दोनों विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, एक टेलोमेर छोर की ओर और एक माइक्रोपाइल छोर की ओर। उसके बाद यह दोनों माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा 2 से 4 तथा 4 से 8 न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। जब यह 8 न्यूक्लियाई मैच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोपाइल छोर से 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई एक ऑपरेटस का निर्माण करते हैं, जबकि चौथा खिसक कर पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करता है। उसी प्रकार से टेलोमेर छोर की 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं, जबकि चौथा खिसक कर दूसरा पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अगर एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाए तो मुख्य रूप से इनमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे कि हम एग ऑपरेटस, सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग ऑपरेटस का। तो यह माइक्रोपाइल छोर की ओर पाया जाता है। यह 3 सेल का समूह होता है। इसमें बीच में एक सेल होता है, जबकि दोनों ओर एक सिनर्गिज्ड सेल पाया जाता है। एक सेल के नीचे की ओर न्यूक्लियस होता है, जबकि ऊपर की भाग रिक्त होता है। सिनर्गिज्ड में अंगुली जैसी प्रबंध पाया जाता है, जिसे कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहा जाता है। सिनर्गिज्ड सेल में न्यूक्लियस ऊपर की ओर होता है, जबकि रिक्त भाग नीचे की ओर पाया जाता है। एक एम्ब्रियो सेक में केवल एक एग पाया जाता है। अगर हम इसके वर्क का बात बोले, अगर हम इसके कार्य देखें तो यह बहुत सारे केमिकल को सेक्रेशन करता है। दूसरा होता है सेंट्रल सेल। एग ऑपरेटस के नीचे के भाग को सेंट्रल सेल कहते हैं। इनमें 2 पोलर न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक के मिडिल में पाया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन से पूर्व फ्यूजन कर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तीसरा होता है एंटीपोडल सेल। यह एम्ब्रियो सेक के टेलोमेर छोर पे पाए जाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। यह फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद नष्ट हो जाते हैं, परंतु फर्टिलाइजेशन के लिए एंजाइम, लिपिड का ये सेक्रेशन करते हैं। अगर एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक को देखा जाए तो इसमें 8 न्यूक्लियाई तथा 7 सेल का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोंजियम तथा मेगास्पोंजियम के बनने की बाद की प्रक्रिया जो होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पोलन ग्रेन का पिस्टल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, जिसे कि हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं तथा
क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, इसे हम ऑटोगैमी तथा गाइटेनोगैमी कहते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं ऑटोगैमी का। तो इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। यह पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है, जबकि गाइटेनोगैमी, जिसे कि हम स्वजात पुष्पी परागण भी कहते हैं, जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट की किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे गाइटेनोगैमी कहा जाता है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर के एडेप्टेशन के बारे में बात करें तो ये कई प्रकार के एडेप्टेशन दिखाते हैं। कुछ फ्लावर जैसे कि वायोला, ऑक्सेजिस और कोमेलिना में दो प्रकार के फ्लावर प्रोडक्शन करते हैं, जिसे कि हम कैस्मोगेमियस फ्लावर कहते हैं और दूसरा को क्रिस्टोगेमियस फ्लावर कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर के बारे में। यह अन्य स्पीसीज के फ्लावर के समान होता है। इनके एंथर या पोलेंसेक एवं स्टिग्मा खुले हुए होते हैं। दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इस प्रकार के फ्लावर में कभी भी अनकवर नहीं होते, ये कवर रहते हैं। इस प्रकार के फ्लावर के पोलेंसेक में स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल करीब स्थित होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सोनोगेमी। जब एक ही प्लांट्स के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो इसे एक्सोनोगेमी कहा जाता है। दूसरा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट्स के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार के पोलन ग्रेन में हवा, कीट, पानी आदि सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिसे कि हम एजेंट भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट कहते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हम इसे एनिमोफिली कहते हैं। पोलन ग्रेन हवा के द्वारा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार का पॉलिनेशन चावल, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, घास आदि में होता है। दूसरा होता है हाइड्रोफिली। इस प्रकार में पोलन ग्रेन जल के द्वारा दूसरे पौधों के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जैसे कि ब्लिसनेरिया में, हाइड्रिला में। परंतु इसके कुछ अपवाद भी, जैसे कि कमल लोटस में, इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन की प्रक्रिया। अगर हम तीसरे एजेंट की बात करें तो इसे इंटोमोफिल कहते हैं। यह इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे कि मधुमक्खी, तितली, भृंग, बर्रे आदि। यह पुष्प के स्मेल या मकरंद को प्राप्त करने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होता है। इसी प्रकार से जो पॉलिनेशन पक्षियों के द्वारा होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। जो पॉलिनेशन चमगादड़ के द्वारा होता है उसे चियोप्टेरिफिली कहते हैं। उसी प्रकार से जो सांप, घोंघे, गिलहरी आदि मेलेकोफिलिस कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक एजेंटों के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है।